एक दो मिनट और देखते हैं कौन आने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद चालू करेंगे। वैसे जो क्वेश्चन उसमें दिए हैं नोट्स में, वो बन गया तीनों न्यूमेरिकल? तीनों न्यूमेरिकल बन गया सबका? सेकंड बता दे। और थर्ड, और किसी का पहला भी है? फर्स्ट क्वेश्चन भी किसी को पूछना है? देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे मोल पर लीटर में दिया है, मतलब आपको एम दे रखा है, ठीक। उसके बाद किसका एम दिया है आपको? एसिटिक एसिड का दे रखा है, इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 एस, तो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ये आपको के दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको एक चीज मिलेगा जिसको हम लैम्डा एम कहेंगे। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के अपॉन एम, चाहे इसको आप इसको सी भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को लेकर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये मैंने फॉर्मूला आपको दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा एम हमको क्या मिल जाएगा? के इंटू 1000 बाई एम चाहे सी, ठीक। तो ये चीज मेरा निकल जाएगा इस जगह से। अब देखिए उसका आगे क्या था, क्या? कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ठीक है, इफ limiting molar conductivity for acetic acid is 390.5 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक। अल्फा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ से लैम्डा एम, एक सेकेंड, इसका वैल्यू होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाय ये लैम्डा एम नॉट। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको, यहाँ पे जो आंसर आपको आएगा, ये आंसर आप पुट करेंगे इसमें। और लैम्डा एम नॉट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कहाँ पे दिया है? तो देखिए इस जगह पे आपको लैम्डा एम नॉट दे रखा है, ठीक है। इस वैल्यू का आप पुट करेंगे, उसका निकालेंगे अल्फा। फिर अब आपको निकालना क्या है? ये के का वैल्यू निकाला, के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये आपका फॉर्मूला है और यहाँ पे आपका आंसर आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बनाए खत्म कीजिए। समझ में आया? जिनका डाउट था सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? चलिए फटाफट बनाए खत्म कीजिए। अल्फा का वैल्यू आया, अल्फा को वहां पुट कीजिए। फिर अल्फा का जो वैल्यू यहाँ पे आपको मिला है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे,
बन गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दिया है 0.025 मोल पर लीटर, ये आपका फिर से कंसंट्रेशन है, चाहे मोलैरिटी है, ठीक। इज 46.1, ये यहाँ पे आपको लैम्डा एम दे रखा है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो पहले आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना होगा, और उसके बाद आपको निकालना होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के। तो देखिए अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट। ठीक, ये होता है। तो हमारे पास लैम्डा एम का वैल्यू दे रखा है, लेकिन लैम्डा एम नॉट का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकाल के लेना है। 0 इज इक्वल टू, इसमें देखिए एक चीज और आपको दिया है, क्या दिया है, लैम्डा नॉट एच प्लस का वैल्यू दे रखा है, और लैम्डा नॉट एच सी डबल ओ माइनस का वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब है कि अगर ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है सी एस थ्री ने, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड ने, ठीक है, मतलब एच सी डबल ओ एच, ठीक है, ये आपका एसिड दे रखा है जो डिसोसिएट कर रहा है। तो ये डिसोसिएट किस में करेगा, तो एच सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस में ये डिसोसिएट करेगा। अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V प्लस लैम्डा प्लस नॉट एंड V माइनस लैम्डा माइनस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो V है ये यहाँ पे जो V है, ये वाला V प्लस और V माइनस दोनों आपके पास सेम रहेंगे, ठीक, दोनों सेम रहेगा, मतलब इसके पास एक आयन है और इसके पास एक आयन है। तो इस वजह से जो हम फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लैम्डा प्लस नॉट, ब्रैकेट में आप डाल दीजिए यहाँ पे H प्लस, ताकि पता चले किस आयन के लिए हम लिख रहे हैं, लैम्डा माइनस नॉट, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप एच सी डबल ओ माइनस। ठीक, अब देखो आपको दोनों का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, दोनों के वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे। एक वैल्यू आपको दे रखा है इस जगह पे 349.6, और एक वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ 54.6। तो इन दोनों वैल्यू को आप पुट करेंगे, हमको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा लैम्डा एम नॉट का, ठीक है। और उसके बाद हम वहां से क्या निकाल के लेंगे, अल्फा निकाल के लेंगे, ठीक। जब अल्फा आ गया तो फिर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, के इज इक्वल टू अगेन सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। चलिए फटाफट बनाए खत्म कीजिए। हो गया, हो गया सॉल्व करके।
तीसरा नंबर जिसने पूछा था समझ में आया उसको? जिसका डाउट था क्लियर हो गया उसको? ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास बैटरीज। ठीक है, बैटरीज, और ये मेरे ख्याल से आपका इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम करोजन पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, ये चैप्टर का सबसे इजी हिस्सा भी है, या यूं कहे तो इजी पार्ट भी है। अब देखिए, बैटरीज का काफी यूज है हमारे पास। ठीक है, जैसे देखो यहाँ मैंने एग्जांपल दिखा रखा है आपको। ये एक बैटरी है जो हम टॉर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद घड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह चीज़ों के लिए, रिमोट वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ रेटिंग लिख रखा है, इस रेटिंग को आप ढंग से देखिए और पहचान लीजिए। देखो यहाँ एक रेटिंग है, जिनको बैटरी के रेटिंग के बारे में नहीं मालूम है तो आप रेटिंग को ढंग से समझ लीजिए। देखो ये PP3 रेटिंग का बैटरी कहा जाता है। ठीक है, PP3 रेटिंग का, इसको डी रेटिंग के बैटरीज कहते हैं। ये है हमारे पास सी, और ये है हमारे पास AA, और ये है हमारे पास AAA। ठीक, अब देखिए मार्केट में आप कभी भी जाते हैं तो आपको इन्हीं रेटिंग के हिसाब से बैटरी दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मांगो और कुछ भी देंगे, आपको ये रेटिंग बताना होता है दुकानदार को कि मुझे कौन सा बैटरी चाहिए। तो स्पेशली जो हमारे जो D2H का जो रिमोट है हमारे पास, ठीक है, जो जो आपके घर में केबल आता है, उसका जो रिमोट है उसमें AAA बैटरी बैठता है। ठीक है, जिन्हें हम पेंसिल बैटरी भी कहते हैं। पतली वाली जो बैटरी होती है वो AAA बैटरी होती है। तो आप उसे पेंसिल बैटरी ना कह के AAA बैटरी कहिए दुकानदार को, तो वो आपको फटाक से समझ के देगा, वरना वो आपसे दूसरा सवाल फिर दागेगा किसमें आपको यूज करना है। ठीक, उसके बाद जो आपके घर का जो घड़ी है, घड़ी में हम ये AA की बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक में, या फिर यूँ कहे तो जो खिलौने होते हैं बैटरी वाले, उसमें हम इन AA की बैटरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और जनरली हमारे जो घर में यूज़ होता है वो AA की बैटरी और AAA बैटरीज यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पुराने टॉर्च थे, जो टॉर्च है हमारे पास लाइट यूज करने के लिए, उसमें ये तीनों बैटरी यूज होते हैं। ठीक, टॉर्च की कैपेसिटी के हिसाब से और टॉर्च के पर्पस के हिसाब से ये सभी बैटरीज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इस जो नोटेशन है, इस नोटेशन को आप ढंग से देखिए, समझिए। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों है, AA और AAA नोटेशन वाली बैटरी। देन बैटरी का काफ़ी यूज़ है हमारे पास हर चीज़ के लिए। तो जो हमारा टॉपिक है वो भी बैटरी है। अभी देखते हैं बैटरी है क्या एग्जैक्टली exactly। तो एनी सेल और बैटरी इज बेसिकली ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होता है और उसके मदद से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलता है। डेफिनेशन है इसका, और बैटरी इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स। PP3 माइक बैटरी है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं मालूम, आपको पता है तो अच्छी बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तीनों बैटरीज हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, PP3D और C। ठीक है, ये हैवी ड्यूटी में मुझे पता है, बाकी अगर आपको पता है एग्जैक्टली तो अच्छी बात है, लेकिन अपना काम इन दोनों के साथ ज़्यादातर होता है। Then battery is defined as the arrangement of two or more galvanic cells in series is called a battery. The batteries can be classified in two categories. ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स को अरेंज करके बैटरी बनाया जाता है, मतलब ये सीरीज में अरेंज होते हैं। देखो आपके घर का जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज लगा होता है वो आपका सीरीज अरेंजमेंट है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इस केस में।
देन बैटरी को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो प्राइमरी सेल्स और एक सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स कौन होते हैं? वैसे बैटरीज जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं, मतलब उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे ये जो बैटरीज है ये नॉन रिचार्जेबल है, ये एक बार खत्म हो गया तो आप इसे फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन बैटरीज की एक बीमारी ये भी है कि अगर आप इसे छोड़ दें, यूज ना करें, तो काफी दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं इस वजह से, ठीक है। और इसके अंदर का जो पेस्ट है वो भी खराब हो जाता है, तो इस वजह से इसे नॉन रिचार्जेबल कहा जाता है और इसे फेंकने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। Then primary cells are those cells which cannot be recharged and becomes dead after some time of use। या तो यूज कीजिए तो भी खत्म होगा, अगर यूज ना कर रहे हो तो भी ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे कई बार कैसा, देखो दुकान से आप बैटरी लेके आए, ठीक है, अगर दुकानदार आपको पुराना माल बेच दे तो होता क्या है, आप बैटरी लेके आओ और बैटरी आपका महीना, 2 महीना, 3 महीने में खत्म हो जाता है। तो उसका रीजन ही यही है कि कंपनी से बनने के बाद वो दुकानदार के पास आया, काफी दिन पड़ा रहा और उसमें जो सेल रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो कैपेसिटी है वो घट जाती है और हमें हमें कम कैपेसिटी वाला बैटरी हमारे पास पहुंचता है। प्राइमरी सेल के जो एग्जांपल्स है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। सबसे पहला ड्राई सेल जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। ड्राई सेल का अरेंजमेंट देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में बनाना भी पड़ेगा, ठीक। आप इसका नॉर्मल आउटलाइन भी बना सकते हैं। ये बाहर का जो, जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो नॉर्मल आउटलाइन बनाइए। देखिए मैं आपके लिए आउटलाइन तैयार कर दे रहा हूँ, इस आउटलाइन को आप याद रखेंगे या कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। नॉर्मल आउटलाइन होगा ये, बस ज़्यादा आपको कुछ दिखाना नहीं है, इस टाइप का दिखा लीजिए। ये बाहर से एक ऐसा है, दिखा लीजिए, ठीक है। माइनस साइन, प्लस साइन आपको दिखाना होगा। उसके बाद बीच में आप कैथोड ऐसे दिखा सकते हैं और बाहर से, और इसके बीच में आप एक ऐसा दो ठो लाइन खींच दीजिए बस, ठीक है। और नोटेशन कर दीजिए, बाकी इधर सर्कल वर्कल जो एक्स्ट्रा दिखाया है ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। देन इसमें देखिए अरेंजमेंट क्या क्या है। ये जो ब्लैक वाला है ये हमारा ग्रेफाइट रॉड है, ठीक। आप अपने घर के, अगर बचपन में आपने बैटरी को कभी तोड़ा होगा तो उसमें आपको ये ग्रेफाइट रॉड दिखता है। ग्रेफाइट रॉड के आसपास में एक चिपचिपा पदार्थ दिखता है, ठीक है। आसपास में चिपचिपा पदार्थ दिखता है जिसके वजह से केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उधर, ठीक। तो वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो पेस्ट होता है NH4Cl और ZnCl2 का, ठीक है। देन जो कैथोड है वो हमारा ग्रेफाइट रॉड है, ठीक। जो एनोड है वो हमारा जिंक कंटेनर है। ये जो बाहर का जो कंटेनर है, जो बैटरी आपको ये बाहर से दिख रहा है, ये आपका जिंक का बना होता है, ठीक है। देन मिक्सचर यूज होते हैं इसमें कार्बन और MnO2 का। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट है, एक सिंपल अरेंजमेंट है बैटरी के लिए जो हमारे घर में या नॉर्मल लाइफ में यूज किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या है और कैसे लिखना है इसको। तो एग्जाम में आप जो लिखेंगे, जितना मैं दे रहा हूँ बस इतना ही लिखना है, ठीक है। इससे आगे कुछ ना लिखें आप। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेक्लांचे एंड इज आल्सो नोन एज लेक्लांचे सेल। ये जो ड्राई सेल है इसको लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है। ये पहले थे जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया या इसको बनाया था। तो एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, ये जो बाहर का कंटेनर है ये हमारा एनोड है। एंड कैथोड कंसिस्ट ऑफ ग्राफाइट रॉड, ये जो ग्राफाइट रॉड है ये हमारा कैथोड है। सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। इसको चारों तरफ से इस मिक्सचर से ढक दिया जाता है। द स्पेस बिटवीन द electrodes is filled with the paste of NH4Cl and ZnCl2 as shown in figure। तो ये जो खाली जगह बचता है, मतलब ये मिक्सचर को लगाने के बाद, ठीक है, इस मिक्सचर और ये कंटेनर, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है इसको भर दिया जाता है इस पेस्ट से। जिस पेस्ट में क्या क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ये पेस्ट है जिससे भरा जाता है। देन रिएक्शन है इसके ऊपर।
MnO2 प्लस अमोनियम से अमोनियम आयन के साथ ये रिएक्ट करके हमको MnOOH का एक नॉर्मल अनस्टेबल पेस्ट तैयार करके देता है। उसके साथ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन जो है Mn का ये +4 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यूँ कहिए तो इसका रिडक्शन देखने को हमको मिल रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिडक्शन का एक प्रोसेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसमें 2+ चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हमारा मिल गया। तो कैथोड में यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होता है और एनोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरीके से जैसा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था हमारे पास, इधर में एक एनोड है, यहाँ पे हमारे पास एनोड था। ठीक, एनोड किसका था, तो जिंक का था, जिंक रॉड था। उसके बाद इधर में हमने क्या लिया था, कैथोड। कैथोड हमारे पास क्या था, कॉपर। तो इस जगह पे हमारे पास कैथोड में कॉपर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास MnO2 का कैथोड बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। तो MnO2 के साथ हमने और क्या ऐड कर रखा है, इसमें कार्बन ऐड कर रखा है। तो यहाँ हमको ऑक्सीडेशन देखने को मिलता था और यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिलता था। तो ये जो बैटरी है वो इसी सिद्धांत पे बना हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिद्धांत पे, इसीलिए ड्राई सेल्स को उसके अंतर्गत ही रखा जाता है। देन Zn2 plus combines with ammonia to form diamine zinc 2 cation। ठीक है, Zn2 प्लस क्या करता है, अमोनिया से कंबाइन होता है, Zn NH3 होल 2 प्लस का एक आयन तैयार करता है, जिसे डायअमीन Zn2 कैटायन कहा जाता है। Since NH4Cl is acidic in nature, it corrodes the zinc container if the cell is not in use also। ठीक है, ये जो NH4Cl है ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है, जिसकी वजह से हमारा बैटरी अगर यूज नहीं भी हो रहा है तो भी वो खराब होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमें जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है वो देखने को नहीं मिलती है। मतलब जब आप बैटरी खरीद के लाओगे घर, तो वो अगर 6 महीने चलना चाहिए तो उसके वजह से वो 4 महीने ही चलता है। सेल पोटेंशियल रेंज इज बिटवीन 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल का जो रेंज है सेल पोटेंशियल का, वो सवा से 1.5 वोल्ट तक मिलता है। चलिए ये इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। इसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फिर। पढ़ के हो जाए तो यस लिखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया, ये पेस्ट है NH4Cl और ZnCl2 का, जिसके वजह से रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। देन एक बार रिएक्शन देख लीजिए, ये आगे आप पढ़ लीजिए।
देखो नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल आपको बता दें कि मरकरी सेल्स यूरोपियन कंट्रीज में बैंड है। ठीक है, बैंड इसलिए है क्योंकि ये हानिकारक है हम लोगों के लिए, इंसान के लिए या पानी के लिए कह लो या जानवर के लिए कह लो, तो ये काफ़ी हानिकारक होता है। मरकरी अगर इंसान के शरीर में भी चला जाए तो शरीर क्या वो उसके मरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन अपने देश में ये धड़ल्ले से यूज होता है, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स की ऐसे ही वाट लगा रखी है। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दे, देखो कई आप जाते हो अगर मंदिर में, तो मंदिर में आपको ये खाने को मिलता है प्रसाद, उसके साथ साथ लाल रंग का सिंदूर भी खाने को मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप उस प्रसाद को खाइए, लेकिन वो जो सिंदूर है तो उस सिंदूर को आप झाड़ लीजिए। ठीक है, झाड़ इसलिए लीजिए क्योंकि मरकरी का एक अंश होता है उसमें जिसे वर्मिलियन कहा जाता है, तो उस चीज से आप दूर रहें। ठीक, तो वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मरकरी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो रीज़न उसका यही है कि वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन होता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। देन इट इज अ मिनिएचर सेल। मिनिएचर सेल कहने का मतलब है कॉम्पैक्ट साइज का सेल। देखिए यहाँ जो टर्म यूज किया गया मिनिएचर, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट साइज का सेल। ठीक है, छोटे जगह में काफी कुछ है इसमें। तो इट इज अ मिनिएचर सेल यूज्ड इन वॉचेस। वॉचेस कहने का मतलब है रिस्ट वॉचेस, या फिर वीडियो कैमराज, जो शादी में वीडियो कैमरा वगैरह चलता है उसमें यूज होता है। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स मतलब जो कान से जो लोग बहरे होते हैं उनके मशीन में यूज होता है। एंड अदर कॉम्पैक्ट डिवाइसेस, ठीक है, और जो छोटे छोटे डिवाइस हैं उसमें यूज किया जाता है, जैसे आईपैड्स हो गए, ठीक है, या ब्लूटूथ डिवाइस हो गया जो चार्ज होने के बाद कुछ समय तक चलता है, तो उन सब चीजों के लिए। इसमें एनोड इज जिंक मरकरी अमेलगम। यहाँ पे जो एनोड होता है वो जिंक और मरकरी का अमेलगम होता है। मैंने आपको अमेलगम इलेक्ट्रोड पढ़ाया है। ठीक है, एक पेस्ट होता है जिसमें मरकरी को मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में, जो आप नोट्स देखेंगे उसमें मिल जाएगा। तो एनोड इज ए जिंक मरकरी अमेलगम एंड कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मरकरी टू ऑक्साइड एंड कार्बन। देखिए यहाँ एक अरेंजमेंट मैंने दिखा रखा है। ठीक, तो ये ड्राइंग आपको एग्जाम में अगर आपको बनता है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि आउटलाइन आप कैसे बना सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे नेमिंग करने के लिए कितना चीज है। एक हो गया स्टील आउटर स्टील केस, एक हो गया स्टील आउटर टॉप। ठीक लगाएगी तो तब पूछ लेना। अभी शीतल जो बोल रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते हंसाते हो यार तुम लोग, बोलो। चलो ठीक, देखो इसका आउटलाइन आपको बनाना है। ठीक है, तो आउटलाइन आप कैसे तैयार करेंगे इसका, ये जो बाहरी लाइन है इस बाहरी लाइन को आप दिखाएंगे। उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद आप ये ऊपर का टॉप केस अगर नहीं दिखाते हैं, इसको अगर आप नहीं दिखाते हैं एग्जाम में, कोई बात नहीं, आप ये बाहर का सर्कल दिखाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि ये जो जिंक है ये एनोड आप दिखाएंगे ऊपर में ये पोर्शन। ठीक, ध्यान रहे कि आप उसको कटिंग करके ही दिखाते हैं, मतलब जो ड्राइंग आप बनाएंगे उसमें ये ऐसा ही कटिंग दिखना चाहिए। नॉर्मली आप पेंसिल पेन किसी से ही बना सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद आप एक आउटलाइन बनाएंगे जो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा। ठीक है, एक आउटलाइन आपका यहाँ से ऐसे जाएगा, उसके बाद एक आउटलाइन आपका नीचे से आएगा जो इसके साथ मैच करना चाहिए। फिर
इसको आप के ओ एच का सॉल्यूशन लिख देंगे, इतने सारे 4-5 लाइन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर एक लाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप जिंक का एनोड दिखाएंगे, ठीक है। इसमें आप KOH का ये सोल्यूशन दिखाएंगे। उसके बाद आप एक और नीचे एक लाइन खींचेंगे, बस ये सिंपल सा एक लाइन। फिर आप इसमें इसको दिखाएंगे HgO मिक्स्ड विथ ग्राफाइड कैथोड, ठीक है। आपको इसमें गैस वेंट लिखने की जरूरत नहीं, ये बैरियर लिखने की जरूरत नहीं, और इनर स्टील केस लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो लिखने का काम क्या क्या हो गया, एक तो आपका ये आउटर स्टील केस, ठीक है। उसके बाद एक आपका हो गया जिंक, यहाँ पे KOH HgO, बस यहाँ तक, ठीक है। आपका ये ड्राइंग का आउटलाइन तैयार हो गया। और जब आप लिखेंगे एग्जाम में, ड्राइंग के बगल में आप लिखेंगे कि आउटलाइन ऑफ मरकरी सेल, ठीक है। ये ड्राइंग का नाम आप लिख के तैयार करेंगे अपना आंसर, और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मार्क्स देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर मार्क्स उठाना है तो ड्राइंग बनाना सीख लीजिए। देन मरकरी सेल पे आते हैं वापस। इलेक्ट्रोलाइट इज अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH या फिर ZnO। जैसा पेस्ट हमने ऊपर ड्राई सेल के लिए देखा था, यहाँ पे भी एक पेस्ट होता है जो KOH और ZnO का बना होता है, ठीक है। देन सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.35 वोल्ट। इसका जो सेल पोटेंशियल है 1.35 वोल्ट का होता है। इसमें भी रिएक्शन है, एनोड में एक रिएक्शन चलता है जिंक अमेलगम का। देखिए यहाँ पे मैंने जिंक Hg और अमेलगम तीनों चीज लिखा है, तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं जिंक अमेलगम। अगर आप Hg यहाँ से कट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अमेलगम शब्द आना ही चाहिए। तो अमेलगम आ गया मतलब आपका ये जिंक के साथ मरकरी भी अटैच है, इसको ऐसा समझा जाता है, ठीक है। जिंक अमेलगम प्लस 2OH माइनस, ये जो OH माइनस है ये HgO से KOH से आता है, सॉरी KOH से आता है। उसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन एनोड में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। अभी आपका एक होमवर्क रहेगा, इसमें आपको बताना है कि इस जगह पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये आपको बताना है। किसमें तो एनोड में भी और कैथोड में भी। उसके बाद आप जब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो नेट रिएक्शन में आप ये बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है और किसका रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज मैं एंड करूँगा। इस चीज़ को आप पढ़िए, देखिए, कोई डाउट होता है तो वापस पूछ लीजिए। चलो एक बार फिर भी जब पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट है अभी तो पूछ सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को छोड़ के सिर्फ कि कौन सा कहाँ हो रहा है, वो आपका होमवर्क है। पढ़ के हो जाए तो यस लिखिए। हो गया सबका? मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ठीक है, बोर्ड। तो आप इसका ड्राइंग का आउटलाइन बना के रखेंगे अपने कॉपी में, ठीक है, ध्यान रखिए। सबका हो गया पढ़ के?